इस बुलेटिन में रुक करते हैं पुतिन की उस चाल का जिसका जवाब यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के पास नहीं है। पुतिन ने यूक्रेन का भूगोल बदल दिया है। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को आज व्लादिमीर पुतिन रूस का हिस्सा बना रहे हैं। दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ेपोरिज़िया के प्रशासक थोड़ी ही देर में रूस में शामिल होने वाली संधि में दस्तखत करने जा रहे हैं। इस मौके पर क्रेमलिन में एक भव्य जश्न भी आयोजित किया जा रहा है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से जुड़े बड़े ऐलान के लिए आएंगे और अब इन 4 क्षेत्रों को रूस का हिस्सा बता देंगे। वहीं अमेरिका और यूक्रेन अभी भी 4 क्षेत्रों के रूस में विलय को मंजूरी देने को तैयार नहीं है। Владимир Владимирович Путин. व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन इस साल के फरवरी महीने में शुरू किया था, उसमें 7 महीने बाद भी हार जीत का फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन पुतिन एक बार फिर यूक्रेन का भूगोल बदलने जा रहे हैं। यूक्रेन फिर से टूट रहा है। यूक्रेन का साथ दे रही महाशक्ति आप देख रही हैं, निंदा भी की जा रही है, लेकिन पुतिन को रोकना हर बार की तरह मुश्किल। चलिए हम आपको समझाते हैं पुतिन ने किस तरह यूक्रेन के भूगोल को बदलने का प्लान बनाया और अब उसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। 22 फरवरी को लुहांस्क और दोनेस्क को स्वतंत्र घोषित करते हुए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत की थी। और नई खबर यह है कि अब पुतिन ने ज़ापोरिज़िया और खेरसान की स्वतंत्रता को भी मान्यता दे दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले इन इलाकों में जनमत संग्रह करवाया। 5 दिन तक चले जनमत संग्रह के नतीजों में इन 4 इलाकों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। Голосовала за вступление в Россию, потому что это единственный для нас сейчас вариант выжить в этой ситуации и найти крепкое плечо в лице России. और अब पुतिन औपचारिक रूप से यूक्रेन के इन 4 इलाकों को रूस का हिस्सा बना रहे हैं। अब जरा मैप के जरिए समझिए पुतिन किस तरह अपनी सीमा से लगने वाले 4 इलाकों का विलय रूस में करवा रहे हैं। कभी यूक्रेन के हिस्से रहे क्रीमिया को रूस ने 2014 में ही अपना हिस्सा बना लिया था। अब खेरसॉन, ज़ेपोरिज़िया, दोनेस्क और लुहांस्क में भी जनमत संग्रह के बाद रूस कब्जा करने जा रहा है। इन 4 इलाकों के विलय से यूक्रेन का 15% हिस्सा रूस में मिल जाएगा और क्रीमिया को भी मिला दिया जाए तो रूस के बॉर्डर से लगता यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में आ जाएगा। Кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели. Знаем мы и то, что на Западе прорабатывается сценарий разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас. चलिए अब आप समझिए ये कैसे होगा। इसके लिए ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट जॉर्ज हॉल में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 4 क्षेत्रों के प्रशासकों ने रूस में शामिल होने की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी जनता को संबोधित किया। अब रूस के संसद के दोनों सदनों में अगले हफ्ते इस कब्जे पर आधिकारिक मोहर लग सकती है। अब सवाल उठता है, पुतिन तो यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, अब वो भी जानिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो जनमत संग्रह को नहीं मानते। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस के कब्जे को वो कभी मंजूरी नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की ने 4 क्षेत्रों में यूक्रेन के हमले तेज कर दिए हैं। वहीं जो बाइडेन ने यूक्रेन को नई मिलिट्री मदद का ऐलान किया है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा। वहीं जो बाइडेन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस पर नए प्रतिबंधों की तैयारी कर रहे हैं। The United States, I want to be very clear about this. The United States will never
never recognized Russia's claims on Ukraine's sovereign territory. यूक्रेन हमले तेज कर रहा है, लेकिन यह भी सच्चाई है पुतिन अपने इलाकों की रक्षा के लिए परमाणु हमले तक की धमकी दे चुके हैं, और अगर ऐसा हुआ तो तबाही बहुत ज्यादा होगी। रूस ने कहा था कि अगर रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा तो रूस के पास भी ऐसी क्षमता है कि वो परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सके, परंतु ऐसा नहीं लगता कि प्रथम स्ट्राइक जो कि फर्स्ट स्ट्राइक जिसे कहते हैं वो रूस की तरफ से होगी, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की ही बात क्यों ना हो। तो हम लेकिन अब यह तो तय बात मानी जानी चाहिए कि रूस अधिक मिलिट्री मोबिलाइजेशन करने की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल यूक्रेन टूट चुका है और महाशक्तियां भी पुतिन के फैसले को बदलने में सक्षम नहीं दिख रही। ज़ेलेंस्की लड़ने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन वॉर में अगर पुतिन ने थर्ड डिग्री इस्तेमाल की तो इसे संभालना ज़ेलेंस्की के लिए काफी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। अब से कुछ देर पहले व्लादिमीर पुतिन ने रूस के नाम संबोधन में ये बात कही है, एक बड़ा ऐलान किया है कि यूक्रेन से वो बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो 4 नए क्षेत्र जिन्हें आज रूस में विलय करने की घोषणा कर चुके हैं व्लादिमीर पुतिन, उन पर कोई बात नहीं होगी। तो पुतिन की तरफ से ये तय है कि ये जो 4 नए क्षेत्र हैं जिनकी सीमा रूस शेयर करता है यूक्रेन के साथ, अब उन पर कोई बात नहीं होगी। उसके अलावा अगर कोई मुद्दा है तो यूक्रेन से बात करने के लिए रूस तैयार है। अब से कुछ देर पहले अपने राष्ट्र के नाम एक संबोधन में ये ऐलान किया है व्लादिमीर पुतिन ने। चार अहम क्षेत्रों का जो पहले यूक्रेन का हिस्सा होते थे, आज रूस में विलय करा है व्लादिमीर पुतिन ने, और उसके बाद देश के नाम संबोधन में ये साफ कर दिया है कि ये जो 4 नए क्षेत्र अब रूस का हिस्सा कहलाए जाएंगे। इसके अलावा अगर यूक्रेन कोई बात करना चाहे तो रूस उसके लिए तैयार है, बातचीत का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन ये 4 नए क्षेत्र इस बातचीत के दायरे में नहीं होंगे।